हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका आरओ या आरओ का प्रीलिम्स नहीं हुआ है। देखो, आई अंडरस्टैंड, जब कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है तो उसका जो दुख होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। वो कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एंड हम एक विक्टिम जोन में चले जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमारे साथ ही गलत हो रहा है, बाकी दुनिया में तो किसी के साथ गलत नहीं हो रहा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। एंड देन आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए, ठीक है। अपने आप को विक्टिम जोन में डालने से पहले या फिर हमारे साथ ही गलत होता है ये सब सोचने से पहले एक बार अपने दिल से पूछो, क्या बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी? क्या जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ा था? ठीक है। अगर कहीं कुछ कमी लगती है तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में वो कमी ना रह जाए, ये इंश्योर करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको लगता है नहीं, हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, कहीं पर हमने कुछ ऐसी चूक नहीं की है, तो ये समझ लो कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बियॉन्ड कंट्रोल होती है। और आपके सामने अभी भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के रूप में। तो उस पर आपको फोकस करना है, ना कि जो बीत गई उसको उस पर फोकस करना है, राइट। जो चीज बीत गई है उसको आप मूव ऑन करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। देखो, अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ऐसा तो है नहीं 6 महीने का टाइम है तो अब आप ट्रिप करते रहे, रोते रहे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। हार्डली 25 दिन है। इसमें स्ट्रैटेजाइज करो, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है वो भी बताऊंगी। स्ट्रैटेजाइज करके फोकस करो कि ये लास्ट के जो 20-25 दिन है वो कैसे हमारे लिए इतने ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए कि हमें ये दोबारा जो ये वाला फेस करना पड़ा है इसको ना फेस करना पड़े, ठीक है। एंड अब अगर मोटिवेशन तो होगा नहीं, लग रहा होगा अरे अब कैसे होगा, इसमें नहीं हुआ उसमें कैसे होगा, तो एक चीज, एक पॉजिटिविटी और एक रे ऑफ होप हमारे सामने ये है कि जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत सारी है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन जब सीट्स कम होती है तो उसमें जो लकी होते हैं या कुछ कुछ फैक्टर्स अलग अलग वर्क करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, कई सारे पढ़ने वालों को नहीं हो पाता। इसीलिए जब सीट्स होती है तो हमको अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। 2024 में भी सीट्स थी, फिर लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 25 में भी इतनी आ जाएंगी, और 25 में भी आ रही। एंड इसके बाद आई डोंट नो कब आएंगी। तो ये आपके पास एक लास्ट चांस है जिसमें आप बिना कुछ सोचे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें। अगली चीज ये है, देखो अभी ये हो सकता है कि 24 का रिजल्ट नहीं आएगा मेंस का, तो लोग प्रीलिम्स दें, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के बाद मेंस और इंटरव्यू वाला जो फेज है उससे पहले 24 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन फिर वो मेंस वगैरह नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपटीशन में आपकी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। आई नो वो अलग स्टोरी है कि सीट्स जो है वो उनके द्वारा ले ली जाएंगी या कुछ भी है, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे तो एक पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रीलिम्स की नैया पार कर ली तो मेंस में दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, जो इस बार नहीं दे पाएंगे, जो इस बार प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, उनसे आप बेटर पोजीशन पे होंगे, क्योंकि जो 24 वाला कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं हट सकता है। कई सारे ऐसे होंगे जो 24 का में फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये वही है कि हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे करें। तो जब ये 2-3 पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे तो हमें लगेगा हाँ, अच्छा मौका है, इसको हमें नहीं जाने देना है, ठीक है। अब आपको स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है इस पर बात कर लेते हैं। देखो, 25 दिन बचे हैं लगभग। इन 25 दिनों में 16-17 दिनों में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको रिवाइज कर लो एक एक बार। मान लीजिए मैं पहले सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या चीज आप छोड़ सकते हैं। देखो, हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को 3 दिन दो, एंशियंट और मेडिवल को एक एक दिन दे सकते हैं, ज्योग्राफी को 3 दिन, पॉलिटी को 2 दिन, एनवायरमेंट को 2 दिन, इकोनॉमिक्स को 1 दिन, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक ही दिन में निपटाया जा सकता है, बायो को 2 दिन, यूपी और फिर मिसलेनियस वगैरह जो है इसको हम 1-2 दिन दोनों को देकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से चलोगे तो लगभग लगभग मोटा मोटा जितने मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं हमारे 18 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर 25 दिन मानकर चलो तो एक हफ्ते के लगभग एक्स्ट्रा रहेगा आपके पास। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं कि मान लो मॉडर्न हिस्ट्री आपसे नहीं 3 दिन में पढ़ी जा रही है, आप 4 दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर चले जाइए। ये हो सकता है कि आप सेलेक्टिवली पढ़िए, आप सेलेक्टिवली रिवाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेडिवल हिस्ट्री आपको नहीं याद होती, आप नहीं पढ़ते, लेकिन उसको कंप्लीटली छोड़ने से बेटर ये होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको पढ़ो। क्योंकि जब हम सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट पढ़कर जाते हैं तब जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अलग होता है, ठीक है। और आपको ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्या पता पीवाईक्यूज से ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो पेपर कैसा होने वाला है आप बिल्कुल भी इसके बारे में अभी से गेस नहीं कर सकते। तो बेटर क्या होगा कि एटलीस्ट हम सारे सब्जेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो रिपीटेटिव थीम्स हैं, ठीक है, वो तो हम रिवाइज करें ही इस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद बात आती है
इन दिनों के साथ आपको करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो रोज ही कुछ ना कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, आपको वो पढ़ने हैं। और वो वीडियोस आप सुनने की कोशिश कीजिए जब आप खाना खा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, उस टाइम पर सुनिए। बाकी दिन पढ़ाई कीजिए। 2-3 बार वीडियोस को सुन लोगे अगर, तो फिर वो चीजें रिकॉल होने लगेंगी, याद हो जाएंगी। और अगर याद हो जाती हैं तो हमको वहां पर टिक करना है, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है सी सैट। अब आपको अपना लेवल पता है, आप सी सैट में कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप बिलो एवरेज हो, आपको सी सैट को भाव देना है। अगर आप एकदम ही जीनियस है कि आप बिल्कुल ही 100 में 90 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जनरल एवरेज स्टूडेंट, कभी किसी का हिंदी वीक होता है तो थोड़ा बहुत देखने लगो। डिपेंड करेगा ऑल्टरनेटिव डे में देखना है या फिर रोज देखना है, वो डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है। तो सी सैट को अब इन 25 दिनों में हमको ऑलमोस्ट रोज ही देखने की जरूरत है। पैरेलली जितने हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो चलेंगे, और साथ में करंट अफेयर्स चलेगा और सी सैट चलेगा। इन 25 दिनों में अगर आप ढंग से आप आरओ देकर आए हैं, इसका मतलब आप जीएस वगैरह सब पढ़ चुके हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन थी। इन 25 दिनों में अगर आप ढंग से अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ टाइम को यूटिलाइज करते हैं, बिना नेगेटिव हुए, बिना आरओ के रिजल्ट को सोचे, तो ट्रस्ट मी प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स ऐसे ही निकलता है। बस पढ़ाई करो, अपने आप को इस तरीके से मोटिवेटेड रखो कि ये वाले जो दिन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे यूटिलाइज हो सके। ऐसा ना हो कि हम एकदम उदासी वाले जोन में चले जाएं और ये 25 दिन फिर हमारे ऐसे बैठे बैठे बीत जाए। तो नाउ इट इज अप टू यू कि आप जो आरओ वाला जो दुख अभी आपको हुआ है, उसको आप दोबारा अपनी जिंदगी में फेस करना चाहते हैं, या फिर उसके साथ उसमें दी एंड लगाना चाहते हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वरना ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कोचिंग चला रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ, इसलिए इस बात को कह रही हूँ क्योंकि मैं इस बात को बहुत फील करती हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत मैटर करती हैं सिलेक्शन में। इसीलिए कह रही हूँ कि ये वाली चीज, ये वाला जो चांस है वो मत जाने दीजिए, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सब कुछ भूल जाइए क्या है। घर परिवार में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं कि उनकी फैमिली में इश्यूज हैं, अब हम पढ़ाई छोड़ देंगे। तो ये वाला पॉइंट अभी आपके ये सारी चीजें सोचने का है ही नहीं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल भी अपने आप को डाइवर्ट करें। आपको बस और बस 25 दिन अपनी पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है, वो कीजिएगा, लेकिन इन 25 दिन डाइवर्ट मत होइए, ठीक है। आई होप अब आप पढ़ेंगे बिना उदास हुए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और कोई भी क्वेरी है तो मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।